अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा खास हो जाता है क्योंकि इसमें एक कंडीशंस यूज होगा, है ना। लीनियर इनइक्वालिटी का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें एक कंडीशन यूज होगा, वो क्या होगा ज़रा देखिएगा। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। मतलब कि पहले ये सोचो कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले ये सोचो कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। लगातार नेचुरल नंबर, जैसे अगर तुम पहला लिए हो 1 तो अगला तुम 2 नहीं ले सकते हो, 3 लोगे। अगर तुम पहला ही सेलेक्ट कर लिए 5 ऑड नेचुरल नंबर तो अगला तुम 7 लोगे। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जब सोचना है तो तुमको मालूम थोड़ी है कि पहला कौन है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो हम मानेंगे लेट स्मॉलर क्या ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बी एक्स देन कॉन्जिक्यूटिव, है ना, देन, है ना, नेक्स्ट, या फिर कॉन्जिक्यूटिव लिख लो, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो हमें। अगर 1 सेलेक्ट किए हो तो दूसरा क्या मिला, 1 + 2 मिला। पहला 5 सेलेक्ट किए हो तो अगला क्या मिला, 5 + 2 मिला। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर पे जाना है तो एगो नंबर तो छोड़ना ही पड़ेगा ना आपको। लगातार जाओगे तो एक ऑड इवन मिलना जाएगा। तो अगर पहला नेचुरल नंबर तुम ऑड नेचुरल नंबर x से सेलेक्ट किए हो तो अगला जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा, x + 2 होगा, x + 2 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, बोथ ऑफ विच इज लार्जर देन 10। अब बताओ x छोटा था और x + 2 क्या था, बड़ा था। अब दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा। तो अगर हम छोटा वाले को बोल दे कि 10 से बड़ा है तो क्या बड़ा वाला अपने आप नहीं बड़ा हो जाएगा 10 से? तो एक कंडीशन ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हम छोटा वाला को ही 10 से बड़ा मान लिए तो बड़ा वाला तो अपने आप 10 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑल्सो क्या बोला है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। माने दो कंसेक्यूटिव नंबर सोचे थे, x सोचे थे और x + 2 सोचे थे, उनका सम जो है वो 40 से कम रहे। समझ में आया बात? दोनों का सम 40 से कम रहे और साथ ही साथ दोनों नंबर 10 से बड़ा भी होना चाहिए। तो छोटा वाले को 10 से बड़ा मान लिए, ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x से x जोड़ेंगे तो 2x और 2 को बराबर को उधर भेज देंगे तो 38, 2 घट जाएगा। अब x का वैल्यू लेस देन 2 से डिवाइड करो, 19 दूना 38 होता है, 19 होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही आंसर लिख देंगे कि कुछ और करना पड़ेगा? अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा, केवल कुछ ही नहीं। सबसे पहले ये तो कि ये नेचुरल नंबर 2 तो दिए गए हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिए गए हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर दिए गए हैं और साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर अगर तुम यही आंसर छोड़ दो तो 19 से छोटा का मतलब केवल 18, 17 थोड़ी होता है, 17.5 भी होता है, 17.5 भी होता है भाई, 18.5 भी होता है 19 से छोटा। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऑड भी होना चाहिए बाबू, ऑड भी, लगातार भी नहीं होना चाहिए। 18 नहीं ले सकते हो x का वैल्यू, आप ले सकते हो क्योंकि आपको शुरू में ही बोला है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। जो दोनों में से जो मैंने दोनों का दोनों 10 से बड़ा होना चाहिए सबसे पहली बात। तो ज़रा सोचो कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम 19 ले सकते हो?
19 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर आया है 19 से छोटा। 18 ले सकते हैं। तो अब क्या लेंगे फिर? 17, 15, फिर 13, 11। उसके बाद खत्म कहानी। हमसे पूछा था फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, एक्स का वैल्यू ही पूछा था। तो एक्चुअली एक्स इसमें हम माने थे ना, तो हमसे पूछा था कि 2 कॉन्सिक्यूटिव और नेचुरल नंबर बताइए, तो यही आंसर हो गया आपका। तो अब पेयर बताना था, अगर मान के चलो पेयर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, तो आंसर क्या क्या लिखोगे तुम? अगर ये तो मान लो एक्स का वैल्यू है ना, ये पहले वाला नंबर का वैल्यू है ना, कह सकते हो। बात समझ रहे हो? लेकिन आपको क्या बताना था? पेयर बताना था, जोड़ा बताना था। फाइंड ऑल पेयर, तो पहला अगर तुम मान के चलो ले लेते हो 11, मान लो पहला 11 लेते हो, तो दूसरा क्या होगा? 13। अगर पहला लेते हो तुम क्या 13 लेते हो, 11 के बाद 13 लेते हो तो अगला 15। फिर अगर अगला तुम पहला 15 ले लेते हो तो अगला 17। और अगर तुम पहला ले लेते हो कितना 15 के बाद 17 ले लेते हो तो अगला 19। क्या ये चलेगा? 19 नहीं ले सकते। हाँ 19 लेंगे। अच्छा, बोल रहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। सही है, दोनों लार्जर देन 10 है ना। दोनों का एडिशन जोड़ के देखो तो 40 से कम आना चाहिए। तो दोनों का एडिशन 40 से कम आएगा कि नहीं? आएगा ना। 17 19 को जोड़ो, 40 से कम आएगा कि नहीं? आएगा ना। और अगर मान लो अगला 19 ले लिए तो अगला क्या होगा? अरे 11 13 15 17 19, 19 के बाद 21। ये नहीं ना ले सकते हैं, काहे कि इसको जोड़ेंगे अगर तो 20 से पार हो जाएगा ना, कि सॉरी 40 हो जाएगा ना। 40 थोड़ी लेना है, 40 से कम लेना है। समझ रहे हो बात को ना? 40 से 40 हो जाएगा, क्योंकि 19 और 1 20, अब 20 40, तो 40 से कम लेना था, इसलिए ये नहीं लेंगे। तो ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि नहीं इसमें? सबसे पहले तो पेयर बताना था, इस पर भी फोकस करना था। और सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर बताना था, उस पर भी फोकस करना था। फिर दोनों का दोनों 10 से बड़ा होना चाहिए, वो भी फोकस करना था। समझ में आ गया ना? तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करा देंगे और उसके बाद इसका ग्राफ भी देख लेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है ना? तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसको पहले कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।